कौन से हैं वो बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स जहां बीटेक इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी हैं वो गवर्नमेंट के प्रेस्टिजियस सेक्टर्स जहां इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी है ये सरकारी नौकरी, क्या रिक्वायरमेंट है इनकी। अगर ये सब सवाल आपको आते हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए है। हम बताएंगे आपको 2024 की वो लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स गवर्नमेंट की, इनकी क्वालिफिकेशंस, इनके सर्टिफिकेशंस और कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हर्षित और अगर आप कॉलेज सर्च चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने करियर को एक नई दिशा देना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स के थ्रू एक सिक्योर फ्यूचर बनाना चाहते हैं। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में क्या है ये जॉब ओपनिंग्स, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, इनका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और कैसे आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए एक रिवॉर्डिंग करियर दे सकती हैं। आप इनके थ्रू गवर्नमेंट के सेंट्रल एंड स्टेट डिपार्टमेंट्स में जॉब कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देते, ये आपको और भी अदर पर्क्स देते हैं जैसे मेडिकल बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, हाउसिंग और बहुत सारे अदर पर्क्स जो आपको प्राइवेट जॉब्स में नहीं मिलते। सबसे पहले बात करते हैं PSUs की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स की। ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। इनमें प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स जो बीटेक के बच्चों को उठाती हैं वो है ONGC, भेल, सेल, NTPC। इन कंपनीज में आप जो रोल्स मिल सकते हैं आपको वो है ऑपरेशंस मैनेजर, मेंटेनेंस इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर और इसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। इन PSUs में अप्लाई करने के लिए आपका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको एक एग्जाम देना होता है विच इज कॉल्ड गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, और इसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यूज होता है। इसके जो प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स हैं वो है ONGC, भेल, NTPC, सेल, BPCL, IOCL, और इन सब के अंदर आपको एक बढ़िया जॉब मिल सकती है जिसकी एवरेज सैलरी 8 से 12 लाख रुपए है पर एनम, प्लस बहुत सारे पर्क्स हैं जैसे हमने पहले बात करी, हाउसिंग, मेडिकल बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा। सेकंड बात करते हैं हम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में, विच इज कॉल्ड IES। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस इज एन एग्जाम कंडक्टेड बाय UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक प्रेस्टिजियस एग्जाम और पोस्ट मिलती है इसमें फॉर बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। इसके अंदर आपको जॉब मिलती है इंडियन रेलवे सर्विसेज में, सेंट्रल पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट में एंड इंडियन डिफेंस सर्विसेज फॉर इंजीनियर्स में। और इसके अंदर जो रोल्स आपको मिलते हैं वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स, सर्वे इंजीनियर्स, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और इस तरह के मल्टीपल इंजीनियरिंग रोल्स आपको इन गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर मिलते हैं। इसका जो एग्जाम है वो 3 पार्ट्स में होता है। इसका एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, देन अ मेन एग्जाम एंड देन अ पर्सनालिटी इंटरव्यू। इस 3 पार्ट्स में आप इसको क्लियर करते हो और इसके अंदर जो मेजर जॉब्स होती हैं वो 6 to 8 लाख पर एनम की सैलरी के अंदर होती है, प्लस एडिशनल पर्क्स जो एक गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बेस्ड ऑन योर टियर आपको मिलते हैं। तीसरी हम बात करते हैं इंडियन डिफेंस सर्विसेज के बारे में। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी हायर बीटेक ग्रेजुएट्स फॉर टेक्निकल रोल्स। इसके अंदर आपको जो रोल्स मिलते हैं वो है आपका टेक्निकल ऑफिसर, इंजीनियरिंग ऑफिसर एंड नेवल आर्किटेक्ट और एरोनॉटिकल इंजीनियर। इसमें एंटर करने के लिए आपके पास 3 रूट्स हैं। वन इज टेक्निकल एंट्री स्कीम विच इज कॉल्ड TES, सेकंड इज यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम विच इज कॉल्ड UES एंड थर्ड इज शॉर्ट सर्विस कमीशन विच इज कॉल्ड SSC। इन तीनों रूट्स के थ्रू आप इसमें एंटर कर सकते हो। इसके अंदर आपका पहले एक एग्जाम होता है विच इज कॉल्ड कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम, CDS एग्जाम, एंड इसके बाद आपको एक SSB का इंटरव्यू देना होता है। इसके अंदर जो आपकी जॉब लगती है उसकी जो सैलरी है स्टार्टिंग वो 6 to 7 लाख के अंदर होती है, प्लस एडिशनल पर्क्स जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर होते हैं वो आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं और कौन सी ऐसी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो फॉर जॉब्स। इसमें 2 प्रोमिनेंट रिसर्च के सेक्टर्स हैं, वन इज ISRO एंड सेकंड इज DRDO। ISRO विच इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वर्क इन स्पेस सेक्टर, एंड सेकंड इज DRDO विच इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट के लिए डिफेंस में काम करती है। इनके अंदर जो आपको रोल्स मिलते हैं वो रिसर्च के अंदर होते हैं और मेजरली आप इसके अंदर आइदर एज एन इंजीनियर और एज अ साइंटिस्ट अप्लाई करते हैं। इनके जो भी एग्जाम्स होते हैं वो रिटन एग्जाम्स होते हैं जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, प्लस इसके अंदर इंटरव्यूज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रोल्स। इसके अलावा आप अप्लाई कर सकते हो SSC JE के अंदर विच इज स्टाफ सर्विस कमीशन जूनियर इंजीनियर रोल्स। इसके अंदर आपको रोल्स मिलते हैं जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, और ये भी यही ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई करवाती हैं, प्लस इन कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। अभी तक आपने जो जाना वो सब था सेंट्रल जॉब्स, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ स्टेट जॉब्स की। तो हर एक स्टेट अपने स्टेट कमीशंस के थ्रू
मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स निकालता है जिनका एग्जाम एंड प्रोसेस हर स्टेट अपने हिसाब से डिफाइन करता है। तो हर स्टेट के लिए डिफरेंट रोल्स के हिसाब से, डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से एग्जाम्स होते हैं और उसके बेसिस पे ही उनकी सैलरी एंड पर्क्स डिफाइंड होती है। बट ऑन एन एवरेज आप 5 से 6 लाख रुपए सैलरी से हर रोल के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने अपना बीटेक एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हो और मिनिमम 60% आपने अटेन किए हो अपने एग्जाम्स के अंदर। सेकेंड है एज की बात करूं तो स्टार्टिंग एज 21 ईयर्स है और दिस गोज अप टू 30 ईयर्स। 30 ईयर्स भी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, किसी में रिलैक्सेशन होता है बेस्ड ऑन योर कैटेगरी, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, किस स्टेट के अपने अपने रूल्स होते हैं। बट ऑन एन एवरेज 21 to 30 इज द रेंज जहाँ पे आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है गेट स्कोर। गेट इज ए प्रोमिनेंट एग्जाम जो मेजॉरिटी इन जॉब्स में यूज होता है। तो इसके अंदर जितना बेटर स्कोर होगा आपका उतना बेटर चांस है आपका अप्लाई करने की। एंड फोर्थ, बहुत सारी जॉब्स के अंदर आपको एक टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है एंड बहुत सारी रोल्स के अंदर आपको स्पेसिफिक स्ट्रीम से पास आउट होना ज़रूरी है। तो अगर उस रोल में रिक्वायरमेंट है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल हो या केमिकल हो, तो आपको वो स्ट्रीम में पास होना ज़रूरी है टू अप्लाई फॉर दैट। तो आइए बात करते हैं अब इसमें सर्टिफिकेशंस कौन से आपके काम आ सकते हैं और विच कैन ऐड वैल्यू टू योर रेज्यूमे। तो एडिशनल सर्टिफिकेशंस लाइक PMP, Six Sigma, AWS कैन ऐड वैल्यू टू अ लॉट टू योर रेज्यूमे जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो। इसके अलावा अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स जैसे आपकी कम्युनिकेशन, आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपका टीम स्किल्स अगर ये प्रोमिनेंट हैं और आपके रेज्यूमे में हाईलाइट होती हैं, दैट ऐड वैल्यू टू योर रेज्यूमे। एंड थर्ड, स्पेसिफिक रोल्स के लिए कुछ टेक्निकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है जैसे मैटलैब फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, हाइसिस फॉर केमिकल इंजीनियर्स। इन सब तरह के जो टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं अगर आपको वो आते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होती है दूसरे लोगों के कंपैरिजन में इस जॉब के अंदर अप्लाई करके इसको अटेन करने। तो आइए अब शुरू करते हैं कि इनका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो इनके एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको गवर्नमेंट की स्पेसिफिक या उस ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाके डेट्स का नोटिफिकेशन देखना है। जब वो डेट्स ओपन करते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, अप्लाई ऑन दैट फॉर्म, फिल इन ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स और रेलेवेंट एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को उसमें आपको अपलोड करना है। वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपका स्कोर कार्ड हो सकता है, आपकी गवर्नमेंट आईडीज हो सकती हैं, आपके एजुकेशनल प्रूफ हो सकते हैं, वो सब आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको इसकी फीस पे करनी है। वंस यू हैव पेड द फीस, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा एंड देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स। एंड वंस द एग्जाम डेट्स आर देयर, आपको वो एग्जाम देना है। इफ यू क्लियर दोस एग्जाम्स, आपकी इंटरव्यूज डेट सेट होंगी, आप वो इंटरव्यूज दोगे एंड वंस यू क्लियर दोस इंटरव्यूज, ऑटोमेटिकली आपकी जॉब पोस्टिंग्स आ जाती हैं और आप इस जॉब को स्टार्ट करते हो। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो इसमें लगेंगे आपके, सबसे पहले आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जिसके अंदर आपकी मार्कशीट, कॉलेज के स्कोर कार्ड्स। सेकंड इज योर एग्जाम सर्टिफिकेट्स जिसमें आपने एग्जाम दिया जैसे गेट का स्कोर कार्ड, ये सब लगेगा। थर्ड इज योर आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट। फोर्थ इज योर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, जैसे आपने किसी रोल्स में ना आपकी जॉब का एक्सपीरियंस है तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट नाउ द इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो अगर PSUs जॉब के लिए बात करें तो इनका जो नोटिफिकेशन आता है वो Jan to March में आता है। तो कीप एन आई ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट्स, गो रजिस्टर ऑन दीज वेबसाइट सो दैट यू गेट दोज नोटिफिकेशंस। अगर हम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें तो इसकी जो नोटिफिकेशन आती है वो Feb में आती है और एग्जाम जून में होता है। तो गो कीप एन आई ऑन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट। अगर हम डिफेंस सर्विसेज की बात करें तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो अक्रॉस मंथ्स मल्टीपल रोल्स के लिए आती रहती है। तो आपको डिफेंस सर्विसेज के साइट्स पे अपना टैप रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर स्पेसिफिक रिसर्च रोल्स की बात करूं जैसे ISRO एंड DRDO, तो इनकी वेबसाइट्स पे आपको आई रखना पड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन द रोल एंड रिक्वायरमेंट देयर आर मल्टीपल जॉब पोस्टिंग्स विच कम्स थ्रू आउट द ईयर। एंड लास्ट अगर आपको SSC एग्जाम्स की बात करूं जो स्टेट देता है, उसके अंदर भी नोटिफिकेशन स्टेट वाइज डिफर करते हैं। हर मंथ के अंदर अलग अलग स्टेट अपने अपने रोल्स के हिसाब से एग्जाम्स निकालते हैं, फिर उनकी आगे की डेट्स उसी हिसाब से डिफाइन होती है। सो कीप एन आई ऑन दीज ऑफिशियल वेबसाइट्स, go register on them so that you get those notifications कि कब कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है and based on the dates आपको टाइम पे अप्लाई करके एग्जाम्स देंगे। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़रूर बताएं कमेंट्स में अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसके अंदर डालें, हम आपको उसका आंसर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।